नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है तृषास किचन सीक्रेट्स में, जहां हम बनाते हैं रोज कुछ नया, आसान और स्वाद से भरपूर। आज की रेसिपी है एकदम क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता जो बना है आलू और सूजी से। इसे आप बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं या फिर घर पर कोई छोटी सी पार्टी हो तो ये एक परफेक्ट स्नैक रहेगा। बनाना बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच राई यानी सरसों के दाने। राई को अच्छे से चटकने दीजिए। ये स्टेप फ्लेवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। क्योंकि मैं यहाँ 1 कप सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ तो पानी डबल लिया है। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे ही पानी गर्म होने लगे, गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। अब हमने यहाँ लिया है 1 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो कोई बात नहीं, बस उसे मिक्सर में हल्का चला लीजिए ताकि वो फाइन हो जाए। अब ध्यान दीजिए, गैस की फ्लेम को लो पर ही रखना है। अब सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालिए और साथ साथ मिक्स करते जाइए। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप सूजी एक साथ डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ बन सकती है, इसीलिए पेशेंस रखिए और धीरे धीरे मिक्स कीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई बिल्कुल मत कीजिए। हमने सारी सूजी डाल दी है और अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है। बस 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि सूजी पैन छोड़ना शुरू कर देती है और उसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट डो यानी आटे जैसा हो जाता है। जैसे ही वो आटे जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाए, गैस को बंद कर दीजिए। अब इस मिक्सचर को ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो सेट हो जाए और थोड़ा ठंडा भी। सूजी को ढके हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हल्का सा फैला लीजिए ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए और हमें इसे मिक्स करने में आसानी हो। अब बारी है हमारे दूसरे मेन इंग्रेडिएंट की, वो है उबले हुए आलू। यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के बॉयल आलू। इन्हें मैंने अच्छे से उबालकर कद्दूकस कर लिया है। हमारे पास 1 कप सूजी है और ठीक उसी के बराबर 1 कप उबले हुए आलू, तो प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी रेसिपी में आलू इस्तेमाल करें तो उसे पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए। गरम या हल्के गुनगुने आलू का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपका नाश्ता चिपचिपा या खराब हो सकता है। जब भी आप आलू उबालें तो उबालने के बाद तुरंत पानी से निकाल लें और उन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। जब वो अच्छी तरह से कूल डाउन हो जाए तभी रेसिपी में इस्तेमाल करें। इससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों परफेक्ट आता है। अब मिक्सचर में डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर और मसाला मैजिक। सबसे पहले डालिए एक बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं और मिर्च अवॉइड करना चाहते हैं तो अगली चीज़ हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक हरी मिर्च बारीक काट कर डाली है। अब डालिए 1 इंच अदरक, जिसे हमने ग्रेट किया है। इससे नाश्ते में हल्का सा तीखापन और फ्रेशनेस आएगा। अब बारी है मसालों की, जिससे इस स्नैक का टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, ये इसका फ्लेवर बढ़ाएगा। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब नमक डालिए, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था सूजी पकाते वक्त, तो यहाँ बस स्वाद के हिसाब से ऐड करें। अब डालिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये हमारे नाश्ते में रंग और खुशबू दोनों लाएगा। अब सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए सारा मिक्सचर नाइसली मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा नाश्ता एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपल चावल को मिक्सर में पीसकर आटा बना सकते हैं या फिर आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए अब मिक्सचर एकदम आटे जैसा सॉफ्ट डो बन गया है। अब बारी है हमारे यमी कटलेट्स को शेप देने की। सबसे पहले हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, मतलब ग्रीस कर लीजिए। अब मिक्सचर में छोटे छोटे पोर्शन निकालिए और उन्हें शेप दीजिए। मैं यहाँ 2 तरह के शेप बना रही हूँ। कुछ कटलेट्स को मैंने थोड़े लंबे शेप में बनाया है, जैसे कटलेट शॉप्स में मिलते हैं, और बाकी को बना रही हूँ गोल शेप में, एकदम आलू टिक्की की तरह। इसी तरह से आप भी अपने मनपसंद शेप में सारे कटलेट्स बना लीजिए। हमने जितना मिक्सचर लिया था उससे करीब 23 कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें आप चाहे तो सीधे तेल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक और स्टेप करेंगे जिससे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा यमी और टेक्सचर एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाएगा। इसके लिए मैंने एक बॉल में लिया है 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर।
अगर आपके पास सिर्फ मैदा है तो भी आप सिर्फ उससे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा स्लरी पेस्ट तैयार करिए। देखिए इस तरह का स्लरी तैयार होना चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में। अब बारी है हमारे कटलेट्स को क्रिस्पी गोल्डन कोट देने की। यहाँ मैंने लिया था 1 कप कॉर्नफ्लेक्स और उसे मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लिया था। अब हमारे पास तैयार है क्रिस्पी कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स, परफेक्ट क्रंची आउटर लेयर के लिए। अब एक एक करके कटलेट लीजिए और पहले उसे मैदे वाले स्लरी में डीप करिए। एक फॉर्क या स्पून का यूज़ करें, इससे एक्स्ट्रा स्लरी कटोरी में ही गिर जाएगी। अब इस कटलेट को कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स में रखिए और अच्छे से चारों तरफ से कोट कर दीजिए। हल्के हाथों से प्रेस करिए ताकि क्रम्स अच्छे से चिपक जाए। फिर एक्स्ट्रा क्रम्स को हटा दीजिए और बस एकदम रेडी है सुपर क्रंची कटलेट। इसी तरीके से सारे कटलेट को क्रम कोट कर लीजिए। देखिए कुछ कटलेट्स हमने कोट करके रेडी कर लिए हैं और कुछ को ऐसे ही छोड़ा है ताकि हम दोनों वर्जन फ्राई करके आपको दिखा सके। अब एक छोटा सा इम्पोर्टेंट स्टेप, इन कटलेट्स को आप कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रीज में रखिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो 15 मिनट के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हैं। इससे कटलेट फ्राई करते समय बिल्कुल नहीं टूटते और आउटर लेयर सुपर क्रिस्पी बनती है। अब टाइम है कटलेट्स को डीप फ्राई करने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दीजिए। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए गैस की फ्लेम को हाई रखिए और सबसे पहले एक कटलेट डालकर टेस्ट कीजिए। जब कटलेट तेल में जाए तो पहले 15 से 20 सेकंड के लिए बिल्कुल भी टच मत कीजिए। उसे अपने आप फ्राई होने दीजिए, इससे वो टूटेगा नहीं और नाइसली सील हो जाएगा। अब 20 सेकंड बाद हल्के से पलट दीजिए और धीरे धीरे फ्राई करना शुरू करिए। देखिए तेल एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पर है। अब हम बाकी के कटलेट्स भी तेल में डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए ताकि कटलेट्स अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो जाए और बाहर से गोल्डन ब्राउन दिखे। फ्राई करते वक्त उन्हें बार बार जेंटली पलटते रहिए और ये देखिए हमारे कटलेट्स पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने इन पर स्लरी और क्रम्स का कोटिंग नहीं किया है तो भी ये क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन अगर कोटिंग है तो ये बनेंगे एक्स्ट्रा क्रिस्पी और एकदम स्नैक कॉर्नर जैसा टेस्ट। अब बारी है दूसरे बैच के कटलेट्स को फ्राई करने की। इन्हें भी तेल में डालते वक्त गैस की फ्लेम को हाई पर रखिए। कटलेट डालिए और 15 से 20 सेकंड के लिए बिल्कुल भी टच मत कीजिए। जैसे ही बबल थोड़ा कम हो जाए धीरे धीरे एक एक करके इन्हें पलटते रहिए। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहिए। और ये लीजिए हमारा दूसरा बैच भी परफेक्टली क्रिस्पी बनकर तैयार है। एकदम हल्का सुनहरा रंग और बाहर से सुपर क्रंची, जस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट स्नैक। अब देखिए सारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। इनका लुक देखकर ही समझ आता है कि ये कितने क्रिस्पी और टेम्पटिंग है। इसे आप घर की किसी भी छोटी पार्टी में या सडन मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। सबको पसंद बहुत आएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की यह आसान झटपट और मज़ेदार रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ त्रुषास किचन सीक्रेट्स में, जहां हर रेसिपी में छुपा है एक मज़ेदार ट्विस्ट।